गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 7th मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 15.1। एक्सरसाइज 15.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी लास्ट वीडियो में। उसमें हमने डिफरेंट शेप्स के पैरामीटर फाइंड किए थे। कौन सी शेप का? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऑक्टागन, इन शेप्स के हमने पैरामीटर की बात की थी। अब जो हमारे पास एक और कॉमन शेप होती है वो हमारे पास क्या होता है? पैरामीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का पैरामीटर क्या होगा? अगर सर्कल की हमसे आउटर बाउंड्री की लेंथ पूछी जाए तो वो क्या होगी? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr किसका फॉर्मूला होता है? पैरामीटर ऑफ सर्कल। और सर्कल के पैरामीटर के लिए अलग से एक नाम होता है, उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है कि पैरामीटर ऑफ द सर्कल। अगर सर्कल का सर्कमफेरेंस हम फाइंड करेंगे तो उसका मतलब हम उसकी लेंथ फाइंड कर रहे हैं, या बोल सकते हैं कि उसका पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं। अब इस फॉर्मूला के लिए हमें दो वैल्यू पता होनी चाहिए, एक तो पाई की एंड सेकंड आर की। तो पाई की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है, हर क्वेश्चन में हम पाई की वैल्यू यही लेंगे, पाई इज इक्वल टू 22/7। ये दोनों में यूज़ होगी। अभी हम पैरामीटर फाइंड करेंगे तब भी वैल्यू यूज़ होगी, एंड नेक्स्ट आगे वाली एक्सरसाइज में हम एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड करेंगे, वहाँ भी पाई की वैल्यू यूज़ होगी। तो ये याद कर लीजिए, पाई इज इक्वल टू 22/7। एंड नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज आर? आर क्या होता है हमारे पास? रेडियस ऑफ द सर्कल। आर का मतलब रेडियस कितनी है सर्कल की। अगर हम एक कोई सेंटर पॉइंट लेके एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है तो जो रेडियस होती है वो होती है सेंटर से जो लाइन पास करती है और सर्कल की एक साइड को टच करती है, उसे बोलते हैं रेडियस। और अगर कोई ऐसी लाइन हो जो दोनों साइड्स, सर्कल को दोनों साइड से टच कर रही है और सेंटर से पास कर रही है, उसको बोलते हैं डी। डी फॉर डायमीटर। तो ये हमारे पास क्या होता है? डायमीटर। और डायमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? डायमीटर सिंपली हमारा क्या होता है? डबल होता है रेडियस का। डायमीटर इज इक्वल टू 2r। एक सर्कल की रेडियस जितनी होगी, डायमीटर क्या हो जाएगा? उसका डबल। अगर हमें किसी सर्कल का डायमीटर गिवन है तो हम क्या करेंगे? रेडियस फाइंड करने के लिए उस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर रेडियस गिवन है तो डायमीटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। एक चीज़ और है, हमारे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं कि एक व्हील है, पहिया, हमारा जो व्हीकल होता है उसका व्हील जो होता है वो एक रेवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर करता है वो किसके बराबर होता है? सर्कमफेरेंस के बराबर होता है। जितना एक सर्कल की लेंथ होती है वो एक बार में उतना ही घूमता है, उतना ही डिस्टेंस कवर करता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि एक रेवोल्यूशन में हमारा जो व्हीकल होगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अपने व्हील की जो सर्कमफेरेंस होगी उसके बराबर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक चीज़ें हो गई, ये याद होनी चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज 15.2 सॉल्व कर पाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज। क्या फाइंड करना है हमें? एक सर्कल की रेडियस गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, रेडियस इज इक्वल टू 7.7 सेंटीमीटर। एंड बोल रहा है व्हाट इज द सर्कमफेरेंस, मतलब सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। हमने अभी पढ़ा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr, एंड पाई की वैल्यू भी हमने याद कर ली कि पाई होता है 22/7, एंड आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 7.7। अब पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे 10 लगाना पड़ेगा। अब जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 77 कैंसिल हो जाएगा किससे? 7 से। कितने पे? 11 पे। अब c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 × 22 हमारे पास हो जाएगा 44 × 11 डिवाइडेड बाय 10। अब रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। 44 इंटू अगर हम 11 करेंगे तो 44 इंटू यहाँ पे अगेन 44, और ये आ जाएगा 484। तो ये हमारे पास आ गया 484/10। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? अब डिवाइड में 10 था, 10 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 48.4 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का
फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी सिमिलर हैं, उनमें आर की अलग अलग वैल्यूज़ दी गई हैं, 2 की और पाई की वैल्यू सेम रहेगी। सिर्फ यहाँ पे जो है 7.7 की जगह आप नेक्स्ट पार्ट की वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। 7.7 को रिप्लेस कर देंगे 4.9 से, एंड थर्ड फोर्थ पार्ट में भी जो रेडियस की वैल्यू दी है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 15.2। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर्स ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स। क्या फाइंड करना है? 2 सर्कुलर प्लेट्स हैं या 2 सर्कल हैं, उनके बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। किसका डिफरेंस? पेरीमीटर में कितना डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? पेरीमीटर। तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट पेरीमीटर एंड सेकंड पेरीमीटर। फर्स्ट पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr। अब फर्स्ट सर्कल की रेडियस को हम मान लेते हैं रेडियस नंबर 1, तो 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7। अब रेडियस नंबर 1, फर्स्ट सर्कुलर प्लेट की रेडियस कितनी गिवन है हमें? 16.8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 16.8। R1 हमें गिवन था, यहाँ लिख लेते हैं 16.8 सेंटीमीटर। एंड सेकंड पेरीमीटर भी फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें। बाद में क्या करेंगे? एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकंड पेरीमीटर का हमें डायामीटर गिवन है, d की वैल्यू, d इज इक्वल टू गिवन है 16.8 सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा था d किसके बराबर होता है? 2r के बराबर। यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। d कितना है? 16.8 इज इक्वल टू 2r। अब ये r की अगर मैं साइड चेंज करूँगा तो मल्टीप्लाई से किस में आ जाएगा? वो डिवाइड में। सो 16.8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू r। दिस इम्प्लाइज r की वैल्यू कितने आ गई डिवाइड करने के बाद? 16 किस पे जाएगा? 8 पे, एंड देन 4 पे। तो r की वैल्यू आ गई 8.4 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर में यहाँ पे हम 2πr सेकेंड, तो 2 कांस्टेंट है, सेम रहेगा। पाई की वैल्यू भी फिक्स है, 22/7 रहेगी। एंड r2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, r2 लिख लेते हैं इसको, r2, ठीक है। तो r2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 8.4 सेंटीमीटर, जो हमने फाइंड करी है। ठीक, तो अब ये हमारे पास पेरीमीटर आ गए फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल का। अब इन दोनों को क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो डिफरेंस यहाँ लिख लेते हैं, डिफरेंस d इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 16.8, फिर माइनस करना है 2 इंटू 22/7 इंटू कितना? 8.4। तो अब 2 इंटू 22/7 और 2 इंटू 22/7 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? बाहर लिख सकते हैं, और बाकी जो सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो 16.8 माइनस 8.4, क्या बचेगा हमारे पास? डिफरेंस इज इक्वल टू 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7। सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना बचेगा? 8 में से 4 गए तो 0.4, एंड 16 में से 8 गए तो 8। अब वापस पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगाएंगे, कैंसिल कर देंगे, ये कितने पे जाएगा? 12 पे। एंड देन हम क्या कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर आप फाइंड कर सकते हो। 2 इंटू 22 हमारे पास अगेन 44 हो जाएगा, 44 इंटू 12। सो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 44, ये हमारे पास 528 आ गया। तो 528 डिवाइडेड बाई 10। अब वापस पॉइंट लगा देंगे राइट साइड से एक डिजिट के बाद, तो 52.8 सेंटीमीटर हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा दोनों सर्कुलर प्लेट्स का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या गिवन है। ए व्हील कवर्स 110 मीटर इन 1 रेवोल्यूशन। एक बार में कितना घूमता है? 110 मीटर। इसका मतलब बताया था कि जो एक बार में जितना डिस्टेंस कवर करता है या एक बार में जितना घूमता है वो हमारा क्या होता है? सर्कमफेरेंस। एंड सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr। 2πr हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 110 मीटर के बराबर हो जाएगा।
उसके बाद बोला गया है व्हाट इज इट्स रेडियस, तो उसकी रेडियस क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। जो चीज़ हमें पता है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 110। साइड चेंज कर दो, आर को एक साइड में रख लो, बाकी जो डिजिट्स हैं उनको दूसरी साइड ले जाओ। तो 110 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। साइड चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो वो आई एज्यूम कि सबको आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो 22 5 जा हमारे पास होता है 110। 7 इंटू 5 कितना हो गया 35 डिवाइडेड बाय 2 बच गया हमारे पास। तो आर कितना आ जाएगा अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 17.5 सेंटीमीटर जो हमारे पास है वो हमारा आंसर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी उस व्हील की। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल अ व्हील मेक टू कवर ए डिस्टेंस, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजर द डायमीटर्स ऑफ 1 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन एंड फाइंड देयर सर्कमफेरेंस। तो फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि डायमीटर मेजर करने हैं 1 रुपी कॉइन के एंड 5 रुपी कॉइन के। आप लोग स्केल से मेजर कर सकते हैं, डायमीटर की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन उसका क्या फाइंड करेंगे, डायमीटर। पहले डायमीटर फाइंड कर लो, मान लो आपके पास डायमीटर कुछ आ जाता है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर आ जाता है। तो फर्स्ट यू विल फाइंड द रेडियस, रेडियस कैसे, d/2, तो कितनी हो जाएगी 4/2 सेंटीमीटर उसकी रेडियस हो जाएगी। अब रेडियस की वैल्यू आपको पता है तो आप सरकमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो अपने घर पे हैं आप लोग, एक 5 रुपये का कॉइन लीजिए, एक 1 रुपये का कॉइन लीजिए, उसका डायमीटर मेज़र कीजिए एंड उसकी सरकमफेरेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड कीजिए।